जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फ़ैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर 1 रुपया भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया। ये सब तहरीक इंसाफ का किया धरा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान मुआशरत से खिलवाड़ करते रहे और आखिर में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मरियम नवाज ने मुआहदे की तफसीलात से भी कौम को आगाह किया। Key measures include enhancing the sales tax of petroleum products। और इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपये पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं और ये है लैंड माइंस जिसका इतराफ़ शेख रशीद साहब ने खुद किया। IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, ये प्रोग्राम जो है PTI की हुकूमत ने शुरू किया। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो शराइत हैं, उन्होंने तय की। उन शराइत को पूरा करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। अवाम से कुर्बानी लेना मजबूरी, IMF की शराइत हर हाल में पूरी करना जरूरी। वजीर दिफा की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का दिफा। वफाकी वज़रा ने सारा मलबा इमरान सरकार पर डाल दिया। कहा सियासी नुकसान बर्दाश्त है मगर मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, बोले साजिश का कहकर दिफाई इदारों को मुलव्विस किया जा रहा है। खुदा इमरान खान को नेक हिदायत दे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट कि या मुझे हुक्मरानी दो या ये फौज तबाह, मुल्क तबाह। उसने बड़ा डिटेल के साथ ये किसी लेक्चर में बताया हुआ है कि किस तरह 3 टुकड़ों में ये मुल्क होगा और किस तरह फौज तबाह होगी। बड़ी मिसालें दी हुई हैं उसने। अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी मुदाखलत का एतराफ़ किया। सबूत होने के बावजूद क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इमरान खान का एक बार फिर इसरार। कहा हमारे नाराज अरकान से अमरीकी सफीर की मुलाकात का क्या काम? बोले रूस का दौरा अपने अवाम के फायदे के लिए किया। खारजा पॉलिसी किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी बयान नहीं दिया। NSC इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। ये कोई राय नहीं, इंटेलिजेंस बुनियाद पर हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की एक बार फिर वजाहत। कहा जुडिशल कमीशन बनाने पर भी कोई एतराज़ नहीं, फैसला हुकूमत को करना है। हम ताउन के लिए तैयार हैं। हकीकत पसंदाना और दरपेश चैलेंजेस पर मबनी ऐसी खारजा पॉलिसी बनाना होगी जिससे पाकिस्तानियों को फायदा हो। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब। कहा पाकिस्तान माजी में चीन अमरीका ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा कर चुका, आज भी कर सकता है। दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हम पसंद करें या नहीं, भारत हमारा पड़ोसी है। बातचीत से ही तनाज़ात को हल किया जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा न था। IMF के साथ किए जाने वाली PTI मुआहदे की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। कहाँ पर है वजीर खजाना? मुझे बताया कहाँ पर है इनके वजीर? कहाँ पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में आएंगे नहीं आएंगे, बजट पे आम बात नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। शहजाद वसीम ने कहा कि इस बिल में छुपे हैं मिफ्ता इस्माइल। PTI अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। हुकूमती बेंचेस से कश्मीर के सौदागर नामंजूर के नारे। रुपए का जवाल जोर पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 75 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त।
साबिक चेयरमैन बाबटा के खिलाफ नैब का घेरा तंग। मुजम्मिल हुसैन को संगीन माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में 20 जून को तलब कर लिया। तरवेला फोर्ट प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन का इल्जाम। FIA ने 4 घंटे लगा दिए मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सवाल खत्म हो जाते हैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। मोनिस इलाही की FIA हेडक्वार्टर्स आमद के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को तकलीफ इस बात की है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। काफ लीगी रहनुमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम वाजिद भट्टी ने बैंकिंग कोर्ट लाहौर से अबूरी जमानत हासिल कर ली। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं। कमीशन तमाम जमातों से एक सा बर्ताव करेगा। तमाम केसेस की कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी और मुनासिब वक्त पर केसेस निपटाए जाएंगे। कराची में NA 240 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। गर्मी और वर्किंग डे की वजह से टर्नआउट कम। MKM पाकिस्तान ने जाली वोट कास्ट करवाने का PSP का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पोलिंग शुरू होते ही पाक सरजमीन पार्टी को हार नजर आ गई। लांठी और कोरंगी कल भी MKM का किला था और आज भी है। कराची पुलिस ने दुआ ज़हरा केस दाखिल दफ्तर करने की सिफारिश कर दी। चालान अदालत में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि लड़की के अगवा के शवाहिद नहीं मिले। दुआ अपनी मर्जी से पंजाब गई और पसंद की शादी की। निकाह सिंध में नहीं हुआ, इसलिए सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक भी नहीं होता। निम्रा काज़मी केस में भी अहम पेशरफ्त। घर वालों ने शाहरुख को दामाद तस्लीम कर लिया। वकील का अदालत में बयान। मसालहत का हल्फनामा जल्द जमा करा दिया जाएगा। Second. 5, 4, 3, 2, 1, stop. पाकिस्तान के राशिद नसीम दुनिया में ननचकू कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। राशिद ने कैटेगरी का 13वां रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1 मिनट में 88 मरतबा ट्रायंगल स्टेप करके इंग्लिश मास्टर चिराग लूखा का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी।